खूब कहा है, बस बस तू चलता रहे, रुक मत आगे बढ़ता रहे। बस बस तू चलता रहे, रुक मत आगे बढ़ता रहे, कामयाबी चूमेगी कदम तेरे। बस बस तू चलता रहे, रुक मत आगे बढ़ता रहे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं कि मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया, हाउ आई लर्न इंग्लिश, हाउ आई इंप्रूव्ड माई सेल्फ, द जर्नी दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड फ्रॉम जीरो टू जैनिथ, हाउ आई रीच्ड। आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो टुडे। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से अच्छा इंप्रूव किया। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीखने का सोच रहे हैं। और इंग्लिश नहीं स्टूडेंट्स, आप अपने जीवन में जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसमें आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसलिए सेशन को पूरा एंड तक देखें और जरूर इसे लाइक करें। चलिए करते हैं शुरू आज के इस धमाकेदार सेशन को, जिसका नाम है हाउ आई लर्न इंग्लिश। जो स्टूडेंट हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं। मेरा स्कूलिंग जो है वो हिंदी मीडियम से हुआ है। इसके बाद मैंने कॉलेज और अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश से किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए इंग्लिश सीखना एक टास्क था। इट वॉज अ बिग डील फॉर मी टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट और शायद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है उसके लिए इंग्लिश सीखना कोई छोटी मोटी डील नहीं होती है। आप में से जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ में जो कि इंग्लिश मीडियम से है और ऑलरेडी जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है, और उनको कंपेयर करके हम लोग ये सोचना स्टार्ट करते थे शायद इनके जैसे तो हम लाइफ में कभी नहीं बन सकते भाई, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, कॉन्वेंट से पढ़े हैं, इनका तो नॉलेज पहले से इंग्लिश में अच्छा है, शायद हम ऐसे कभी नहीं हो सकते। तो मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क था बिगिनिंग में जब मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया, क्योंकि मैंने बताया आपको स्कूलिंग मेरा हिंदी मीडियम का था। अब बात करता हूं मैं कि मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया। तो जब मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, तो स्टूडेंट एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको लाइफ में हमेशा मेंटेन करके रखना। आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहे, आप उस वर्क के प्रति पूरी तरह से ऑनेस्ट रहे। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। आपने सुना होगा कि कछुए और खरगोश में से खरगोश जो था कछुए से बहुत ज्यादा फास्ट था, बट स्टिल वो हार गया। क्यों हार गया वो? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं था, वो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं था। वो थोड़ी देर दौड़ता है, उसके बाद सो जाता है। उसको लगता है कि कछुआ उससे कभी नहीं जीत सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट है। याद रखिएगा स्टूडेंट, फाइनली जीतता कछुआ है। तो मे बी वो कछुआ ही था जिसने इंग्लिश सीखना जब शुरू किया था तो एक ही चीज पर ज्यादा फोकस किया था, वो था कंसिस्टेंसी। मैंने अब कंपेयर किया था शुरू में, लेकिन बाद में जो चीज मेरे अंदर आई कि नहीं, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना और मुझे अपनी तुलना लोगों से नहीं करनी है। मुझे अपने आप को दूसरों से नहीं आंकना। अगर दूसरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरे ज्यादा अच्छे हैं, लेट इट बी, होने दो। वो उनकी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही हूं। याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रोग्रेस आप कंपैरिजन करने से नहीं करेंगे। प्रोग्रेस आप कंपैरिजन अगर करना है तो अपनी कंपैरिजन उन लोगों से करो जो बहुत ज्यादा आगे हैं। आप अपने इक्वल जो आपसे थोड़े से आगे उनसे कंपैरिजन करके आप जीवन में पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कंपैरिजन कभी भी नहीं करें दूसरों से। आप अपने आप को कंपेयर नहीं करें, आप अपने आप में आप हैं। याद रखिएगा, आप यू आर द बेस्ट इन योरसेल्फ। इसीलिए आप जब सीख रहे हैं तो अपना बेस्ट दें। आपसे जितना बन रहा है वो उतना आपका है। आप कोशिश करें अपने आप को एक्सप्रेस करने की, आप कोशिश करें अपना बेस्ट देने की। तो जो बिगिनिंग में जो मैंने किया वो यही था भाई कि सबसे पहली चीज तो मैंने अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल कर फेंक दी। मुझे नहीं पता कि आप लोग रीडिंग करते नहीं करते, बट मैंने काफी सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है और उन सेल्फ हेल्प बुक का फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि मेरे माइंड के अंदर नेगेटिविटी जो थी वो स्पेस नहीं रहती। मतलब कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो मैं उन सारी नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देता हूं। और शायद उसी का नतीजा है कि जब मैंने 2018 में अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इससे पहले मैं एक अदर इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर वर्क करता था, तो मेरे लिए वो एक चैलेंजिंग टास्क था। मेरे लिए शायद वो एक ऐसी स्टेप थी और एक ऐसा जर्नी थी जो कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी। बट मेरे अंदर एक चीज थी, वो था मेरा बिलीव कि नहीं यार, मुझे अपने आप को इंप्रूव करके दिखाना, मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना कि यस आई कैन, एंड आई डिड दैट आई वांटेड टू डू। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश वाकई में इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहिए। आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, आप रेगुलर जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको समझे आप। और एक चीज दिमाग में फिट कर ले कि अगर आप रेगुलर है, आप कंसिस्टेंट है, तो आपको डेफिनेटली जो चीज चाह रहे हो मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंग्लिश सीखने में होती है और जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस। यार आपने सुना होगा मैं प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता हूं और उसका रीजन है बहुत बड़ा भाई।
याद रखिएगा, एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये फैक्ट है भाई, 100% फैक्ट है। आपने टेंसेस सीख लिए और टेंसेस आपको आ गए, आपको सारे टेंसेस क्लियर हो गए, बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग देम, आई वुड से कि वो टेंसेस भी बेकार है। मतलब अगर आपने कोई चीज सीखी है तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार बोलना पड़ेगा। आपने टेंसेस सीखे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके 20 से 30 सेंटेंस बैक टू बैक बोलिए आप, और जहां भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हो रहा है कोशिश करें आप वहां पर बोले। होता क्या है कि हम लोग जो है एक माइंड में ये सोच लेते नहीं, जब एक परफेक्ट इंग्लिश आएगी, जब मैं 30 डेज का क्लास अटेंड कर लूंगा, जब मैं 45 डेज का 2 मंथ का क्लास अटेंड कर लूंगा, मेरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा। भाई याद रखिएगा, देयर इज नो परफेक्ट डे इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश की इस जर्नी में कोई भी परफेक्ट डे नहीं है। सो डू नॉट वेट फॉर परफेक्ट डे। आप अभी से इसी टाइम से बोलना शुरू करें। अगर आज से इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो आज से और अभी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें। और ये इंग्लिश ही नहीं भाई, आप अपने जीवन में जो भी काम करने वाले हो, याद रखिए उसके लिए शुभ मुहूर्त नहीं ढूंढे आप। होता क्या है, स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि नहीं यार अब अभी ये छुट्टियां फिनिश हो जाए इसके बाद में पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अभी ऐसा हो जाए इसके बाद में करना स्टार्ट करूंगा। देयर इज नो परफेक्ट डे, रिमेंबर इट। इसलिए परफेक्ट डे का वेट ना करें, अभी से काम को करना शुरू करें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, जितने सॉलिड आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा। मुझे भी प्रैक्टिस बहुत अभ्यास किया यार, आपने देखा होगा मैं फटाफट स्पीडली बोल लेता हूं। स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं सर आप स्पीडली कैसा बोल लेते हैं, इतना स्पीड बोल लेते हैं, स्पीडली बोल लेते हैं बिना कोई मिस्टेक किए हुए। तो भाई मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने हिंदी की भी बहुत ज्यादा रीडिंग करी है और इंग्लिश की भी बहुत ज्यादा रीडिंग करी है। काफी सारी बुक्स मैंने हिंदी की भी पढ़ी है, इंग्लिश की भी पढ़ी है, और दोनों कंटेंट मेरे दिमाग के अंदर है काफी सारा। तो जब हम बोलते हैं तो स्पष्ट रूप से क्लियरली हर एक चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल पाते हैं, बाइलिंगुअल चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मेरा मानना है कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको एसएमपी पर भी वर्क करना पड़ेगा। एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी इंग्लिश को इंप्रूव करने में एसएमपी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मैं एज ए ट्रांसलेटर, जो दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो जो बातें कर रहे हैं उनके बीच में जो जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मैं कोशिश करता था कि मैं उस कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं। दो लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हाँ भाई कैसे हैं, हे ब्रदर हाउ यू, तो उनके बीच में जो जो बातें हो रही ना, मैं कोशिश करता था कि इनके बीच में पूरा कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं। हाँ ये भी होता था कभी कभी कि मैं नहीं कर पाता था, तो जो सेंटेंस मुझसे नहीं बनते थे आई यूज्ड टू नोट इट डाउन, ताकि मैं उसको बाद में जो है क्लियर कर सकूं, भाई ये सेंटेंस इंग्लिश में ऐसा बनेगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह पता करना है कि कौन सा सेंटेंस कैसे बन रहा है, कैसे उसको बोला जा रहा है। मतलब जो भी उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसको आप ट्रांसलेट करें। अब आप कहोगे सर ट्रांसलेशन से क्या हमको स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी? मैं कहूंगा ट्रांसलेशन से आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन ट्रांसलेशन से जो चीज आपकी सबसे ज्यादा इंप्रूव होगी वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में भी स्टूडेंट्स को कहा है कि ट्रांसलेशन हम इसलिए करवाते हैं, आपको बार बार हिंदी टू इंग्लिश इसलिए नहीं ट्रांसलेट करवाते कि उससे आप इंग्लिश सीख जाओ, वो सिर्फ इसलिए करवाते हैं भाई कि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जो चीज आपको आती है, जो चीज आपको आप जानते हो, वो चीज आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाओ। जब एक व्यक्ति को ये कह देना कि भाई तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू तो उस लायक बना ही नहीं है, तो उसकी विचारधारा, उसकी माइंड में एक मिसकंसेप्शन ये वाकई में बन जाते कि यार सही बोल रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और यहां पर हम लोग एसएमपी के थ्रू स्टूडेंट्स के माइंड में ये फिट कर देते हैं, यस यू कैन। If I can, why you can't? If she can, why you can't? If he can, why you can't? जब ये चीज उसके दिमाग में एसएमपी के थ्रू चली जाती है, वो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में स्पीडली सेंटेंस को बनाना शुरू कर देता है, अपने आप उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बस वही चीज थी जिसने शायद मुझे एक अच्छा स्पीकर बनाया और एक अच्छा टीचर भी बनाने की ओर हूं मैं नहीं कहता कि आई एम अ गुड टीचर, बट आई एम ट्राइंग टू बी गुड। सो ये एसएमपी पर आप लोग वर्क करें, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को अपना स्ट्रांग करें। जब भी दो लोग बातें कर रहे हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जो भी चीज आपके दिमाग में हिंदी में आ रही है कोशिश करें उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में सोचें। आप इंग्लिश में तब तक नहीं सोच सकते जब तक कि आपके ब्रेन में आने वाला सेंटेंस, आपके दिमाग में उठने वाले सवाल, आपके दिमाग में आने वाले वाक्य आप इंग्लिश में करना नहीं आता आपको। आप कोई डायरेक्ट इंग्लिश में सोच लेंगे। मुझे अगर आपसे कहूं चलिए चाइनीज में सोचिए, आपने चाइनीज भाषा आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुनी है, क्या चाइनीज में सोचेंगे आप? क्या आपको लगता है कि आप इंग्लिश में बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना एसएमपी के, बिना सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस के इंग्लिश में सोच लेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे चीजों से दूर रहे, पहले समझे, रियलिटी को समझे आप लैंग्वेज लर्निंग की। आज मैंने इंग्लिश स्पोकन की फील्ड में अपने 10 ईयर्स से ज्यादा का समय दे चुका हूं और इन 10 ईयर्स में मैंने बहुत तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और मैंने देखा है कि भाई एसएमपी एक ऐसा सोर्स है, एसएमपी एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से वो स्टूडेंट भी इंग्लिश सीख सकता है जो कि हिंदी मीडियम से है। हिंदी में एक वर्ड है जुनून।
जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ना जुनून, यही वो वर्ड है जो आपसे दुनिया के सारे काम करवा देता है। अगर आप वाकई में आपके पास जुनून है, पैशन है, किसी चीज को हासिल करने का, पैशनेट है उस चीज को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो मेरा मानना है कि शायद दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इंग्लिश सीखना है वाकई में पूरे 4 से 5 महीने उसी को दो। आप सोचिए कि आप इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्सेज कर लें। आप सोचिए कि इंग्लिश के साथ साथ आप एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लें। आप सोचिए कि आप इंग्लिश के साथ साथ और भी अदर वर्क कर लें। ऐसा नहीं होगा, एक समय पर एक ही काम करें। अगर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो पूरा फोकस उस पर लगाएं। इन शॉर्ट, आप एक ही वर्क पर पूरी तरह से अपना 100% दें। आप जब पूरा अपना 100% देंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे लिए इंग्लिश सीखना एक टास्क था, मेरे लिए इंग्लिश सीखना एक जुनून। मैंने अपने आप को मतलब 24 आवर्स एक ही चीज में डाल लिया था कि नहीं, मुझे अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है, उस लेवल पर करना है कि मैं किसी को पढ़ा भी सकूं। राइट 2008 की बात है स्टूडेंट्स, जब मैंने अपनी इंग्लिश सीखना शुरू किया था। तो 2008 में मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि कुछ भी हो, मुझे अपनी इंग्लिश को अच्छे से अच्छा करना है, मतलब करना है। राइट तो मेरा मानना है कि वो जुनून जो है ना, वो अगर हमारे अंदर है तो फिर यार कोई भी काम इंपॉसिबल नहीं है। ये जुनून अपने अंदर लेकर आओ। अगर ये जुनून आपके अंदर आ गया ना, डेफिनेटली आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी। सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स के कुछ जो टिप्स जो मैंने आज आपको दिए, जिनको मैंने फॉलो किया और जिनकी मदद से मैंने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव किया, और इंग्लिश ही नहीं अपनी हिंदी को भी इंप्रूव किया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप हिंदी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे होते हैं तो उस समय पर आप अपनी भाषा में, अपनी भाषा शैली में अपनी मातृभाषा को भी इंप्रूव कर रहे होते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली किया है। जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ा, तो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे लिए हिंदी में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा। मतलब कहीं ना कहीं ग्रामर पढ़ने से आप अपनी दोनों भाषाओं को और भी अच्छा करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो लेसन में मैंने आज आपको जो भी टिप्स दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया, अगर आपको वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक दिन के लिए इसको स्टेटस पर रख लीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स समझ सके कि वाकई में इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं, अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।